कहानी शुरू करने से पहले मैं एक टास्क देना चाहता हूँ। आप लोग में से जो भी मेरे चैनल पर कमेंट करेगा उसका हर एक घंटे में उस चैनल को मैं रिप्लाई करूँगा। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। मुझे देखना है कि आप कितने पॉइंट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। कभी कभी हम सोचते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें स्टोरी में होती है, लेकिन जब कहानी आपके साथ सच में होने लगी तो डर का मतलब समझ आता है। मेरा नाम राज है। मैं हॉरर लोकेशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। कई जगहों पर शूट किया है, लेकिन जो हुआ बांद्रा स्टेशन पर, उसके बाद मैंने रात में कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। रात के करीब 1:47 हुए थे। मैं अकेला था, कैमरा हाथ में था और सामने वो जगह, टूटा फूटा हुआ बोर्ड, काई जमी दीवार पर छत से टपकता पानी और सन्नाटा। मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ और बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि यहाँ हर रात के 1:55 पर आखिरी ट्रेन आती है, जबकि इस स्टेशन पर 13 साल से कोई ट्रेन आई नहीं। आज मैं इस बात की सच्चाई जानने आया हूँ। बस इतना बोलने पर ही एक ठंडी हवा मेरे गर्दन को छूकर निकल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मत करो। मैं पलटा, कोई नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काट रही थी, लेकिन अंधेरा जैसे रोशनी को ही निगल रहा था। स्टेशन पर किसी इंसान का एक भी निशान नहीं था। फटे बेंच, टूटी लाइट्स और जमीन पर पड़े पुराने टिकट। अचानक कदमों की आवाज़ आई। मैं रुक गया। खाली स्टेशन में कदमों की आवाज़ यहाँ संभव नहीं था। मैंने कैमरे में कहा, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। जवाब में सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दी। मैं टॉर्च ट्रैक पर डाली। पटरियों को जंगल से भरी थी, बीच में घास उगी थी। यहाँ साफ साफ था कि यहाँ कई सालों से कोई ट्रेन नहीं आई हो। फिर लोग आखिरी ट्रेन की बात क्यों करते हैं? मैं खुद से बोला, राज तू डर मत, तू बस स्टोरी शूट करने आया है। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, काले कपड़ों में, चेहरा पीला, आंखें पूरी सफ़ेद, बिना पुतलियों के। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। आखिरी ट्रेन अच्छे लोगों को लेके जाती है, वह बुढ़िया बोली। मेरा दिल जम गया। मैंने दोबारा देखा, बेंच खाली थी, वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने कैमरे में बोला, मैंने किसी को देखा, लेकिन अब वो गायब है। यह जगह ठीक नहीं है। स्टेशन के ऊपर पुराना लाउड स्पीकर था, जंग लगा हुआ, तार टूटे हुए। अचानक लाउड स्पीकर अपने आप चालू हो गया। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू रखी। इस जगह पर बिजली तक नहीं है, फिर स्पीकर कैसे चालू हुआ? तभी बहुत दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आने लगी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने टॉर्च ट्रैक की तरफ फेंकी। धुंध के बीच एक काली ट्रेन मेरी तरफ आ रही थी, पुरानी, जली हुई, बिना रोशनी की। उसके डिब्बे पर चलने के निशान थे। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर धूप, अंधेरा था, ना कोई यात्री, ना कोई ड्राइवर। मैं कैमरे में बोलता हूँ, यह रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ सच में ट्रेन है, लेकिन कैसे? मैंने नज़दीक जाकर कांच के अंदर झांका। कांच पर लंबे नाखून के निशान थे। अंदर कुछ हिल रहा था।
जैसे कोई अंदर से कांच को खरोच रहा हो। मैं पीछे हटने लगा और तभी लाउड स्पीकर में मेरा नाम लिया। मेरी सांस रुक गई। स्पीकर ने मेरा नाम कैसे ले लिया? मैंने धीरे से बोला, क्या यह मेरा ही है? अचानक किसी की जली हुई उंगलियों जैसे स्पर्श मेरे कंधे पर महसूस हुआ। मैं झटके से मुड़ा, कोई नहीं था, पर आवाज फिर आई, राज सीट खाली है, बैठ जाओ। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी मुझे वही दृश्य दिखाई दिया जो मैंने 5 साल की उम्र में देखा था। दोस्तों, आपको अगर ऐसा पार्ट 2 चाहिए आपको तो हमको कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।